जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। परिवर्तनों के इस दौर में ये जो परिवर्तन हो रहा है ये आपकी फाइनेंशियल स्थिति से जुड़ा बड़ा परिवर्तन कहा जा सकता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय पर जो स्थितियां हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी ग्रह अपना विशेष बदलाव कर रहे हैं और इस बदलाव की श्रृंखला में काफ़ी सारा जो परिवर्तन होगा वो जो होगा जीवन पर विशेष प्रभाव, व्यापक प्रभाव डालता हुआ देखा जाएगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन से संबंधित। मंगल का राशि परिवर्तन जो कि बेहद महत्वपूर्ण स्थितियों में आपका, क्योंकि अभी तक मंगल देव इस स्थान से गुजर कर रहे थे जो कि आपका पंचम स्थान है। अब ये षष्ठ स्थान पर जा रहे हैं। षष्ठ स्थान पर बल, साहस, पराक्रम के कारक ग्रह जो हैं वो अपना प्रभाव किस तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि इनका प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये ऊर्जा और साहस के कारक ग्रह माने जाते हैं, शक्ति बल का प्रयोग करने वाले ग्रह माने जाते हैं, साथ ही साथ बुद्धि विवेक का प्रयोग करने वाले ग्रह माने जाते हैं, भूमि भवन वाहन का प्रभुत्व रखने वाला ग्रह। देखिए, यदि थोड़ा सा भी निगेटिव हो तो जीवन में क्रोध, गुस्सा, अहंकार और युद्ध वेपन को भी जन्म दे देता है। कभी कभी यह इतना ज़्यादा उग्र हो जाता है कि आपको आक्रामक स्थिति में भी लेकर आ जाता है। अब चूंकि इनका जो परिवर्तन होगा वो देखिए इस समय पर वृष राशि से निकलकर ये आपकी मिथुन राशि में गोचर करेंगी। मिथुन में इनकी जो युति बनेगी वो 4 से 5 दिनों के लिए बुध के साथ बनेगी। अब उसके बाद में मंगल इस स्थान से स्वतंत्र रूप से अपनी प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। मंगल जो होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, क्योंकि जीवन में बिना शक्ति के आप अपनी उंगली भी हिलाने की क्षमता नहीं रखते। शक्ति अवश्य होनी चाहिए लेकिन बैलेंस के साथ। अब यहाँ पर इनका बैलेंस किस तरीके से रहेगा, हालांकि बुध की राशि में मंगल का प्रभाव जो होता है बुद्धिमत्ता से जुड़ जाता है, क्योंकि मिथुन राशि है, 3 नंबर की राशि है और ये बुध जो होते हैं ये द्वियम प्रकारकारी, यानी द्वियम प्रकार इस तरीके से जैसे स्थिति को देखते हैं वैसा ही ग्रुप ग्रहण कर लेते हैं। अगर आक्रामक स्थिति देखते हैं तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है, डील करना है, वो चीज़ समझ लेते हैं, और अगर स्थिति अनुकूल है तो अपनी ऊर्जा को किस दिशा में लगाना है ये समझ लेते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा मंगल का विशेष परिवर्तन। वहीं मंगल देव देखिए जो अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे वो अब पुनर्वसु नक्षत्र में करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र जो कि गुरुदेव का नक्षत्र है, गुरुदेव जो कि आपके सप्तम स्थान में उच्च के हो रहे हैं। जब ये सप्तम स्थान में उच्च के हो रहे हैं और मंगल पर इनका प्रभाव रहेगा तो जाहिर सी बात है मंगल के प्रभाव भी काफ़ी शानदार होंगे, क्योंकि जहाँ गुरु जो हैं उन्हें ज्योतिष शास्त्र में मंत्री माना जाता है और मंगल को सेनापति माना जाता है, क्योंकि मंगल देखिए किसी भी स्थिति में हो, दोनों ही स्थितियों में मंगल एक योद्धा की भूमिका निभाते हैं। अब योद्धा अगर निरर्थक रूप से कार्य को करता रहेगा तो जाहिर सी बात है उसकी ऊर्जा जो है वो वेस्ट होती रहेगी, वह ऊर्जा का अपना सही सदुपयोग नहीं कर रहा है। लेकिन अगर उसी ऊर्जा को हम सही दिशा दे दें तो वही दिशा हमारी बहुत ज़्यादा हमारे लिए लाभ को उत्पन्न कर देती है। वैसे भी मंगल के लिए कहा जाता है ये जिस भाव में होते हैं वहाँ से संबंधित आपके अंदर शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि व्यक्ति को यदि पर्वत उठाकर भी दूसरे स्थान पर रखने के लिए बोला जाए तो वह भी करने में वो समर्थ होता है। किसी भी कार्य को देखकर डरता नहीं है, किसी भी कार्य को देखकर हिम्मत नहीं हारता। हर कार्य को करने की क्षमता और अपने प्रभाव को साबित करने की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर होती है। वहीं ये जो भाव होगा वो धन त्रिकोण का द्वितीय भाव होगा। धन त्रिकोण का द्वितीय भाव होने के कारण, क्योंकि धन भाव से जुड़ी हुई आपकी विषमताएं इस स्थान से निकलती हैं। विषमताएं देखिए आपकी शत्रुता देखिए आपके कार्य क्षेत्र पर भी हो सकती हैं, शत्रुता आपके आसपास के एनवायरनमेंट में भी हो सकती हैं, क्योंकि मोस्टली ये भाव जो है वो आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई संघर्ष को दिखाता है कि आपसे के धन का जो आएगा उसका कहाँ पर उपयोग होगा। अब यहाँ पर ये भाव प्रबल होना इस बात का सीधा संकेत देता है कि ये भाव जब प्रबल होता है तो आपका धन जो होता है निरर्थक नहीं जाता। लेकिन यदि यही भाव आपका कमज़ोर हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि आपका धन निरर्थक ऐसी चीज़ों में वेस्ट होता है कि जहाँ से आप चाहे जितना भी प्रयास करें आपके लिए चीज़ें जो होती हैं वो सही दिशा नहीं लेकर आ पाती हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए
लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक रहने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम इस समय मंगल देखिए इस स्थान पर आएंगे तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि मंगल की जो प्रथम दृष्टि अष्टम स्थान पर जा रही थी वो चली जाएगी। जब मंगल की दृष्टि अष्टम स्थान से निवारित हो जाएगी तो मंगल की यह दृष्टि जो होगी वो भाग्य भाव पर पड़ेगी। अब भाग्य भाव में देखिए 2 अगस्त को ही शुक्रदेव यहाँ पर गोचर करते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से शुक्र और मंगल का ये योग बनेगा। भाग्य भाव में शुक्र मंगल यानी धन और बल का सही संतुलित समन्वयन दिखाई देगा, जिस कारण से आपके लिए चीज़ें जो होंगी काफ़ी लाभ से जुड़ जाएंगी। अब षष्ठ स्थान पर देखिए मंगल जो होते हैं एक योद्धा होते हैं और योद्धा के साथ यदि कोई आक्रामक स्थिति से या किसी भी तरीके से आपसे टांटिंग के द्वारा या अन्य किसी तरीकों से आपको परेशान करने का प्रयास करता है तो मंगल की ऊर्जा उस व्यक्ति का विनाश करने के लिए तत्पर हो जाती है। यानी कि कह सकते हैं ये काल रूप शत्रुहंता योग है। अब काल रूप शत्रुहंता योग का मतलब ये होता है कि आपका शत्रु किसी भी तरीके से आप पर आघात करने का यदि प्रयास करता है तो किसी भी तरीके से उसको विजय नहीं प्राप्त होती। दूसरी चीज़ यहाँ पर बीमारी होती है। मंगल आरोग्यता के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। मंगल का यहाँ पर प्रभाव जो रहेगा तो ये आरोग्यता आपको प्रदान करेगा और जो भी आपके विषम स्थितियाँ बन रही हैं घर में या आपकी जिम्मेदारी में जो भी सदस्य हैं उनको किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। कंपटीटर्स के लिए मंगल यहाँ पर आपके बल और ऊर्जा में ऐसा परिवर्तन लेकर आएंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि आप इस समय पर अपनी हर स्थिति से विषमता से निकलने का प्रयास करेंगे, चाहे स्किल्स को अपडेट करके या फिर अपने धराढ़ी प्रयोग करके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल रहेगा जो आपके जीवन की तमाम निगेटिव स्थितियों से निकालने में आपकी मदद करने वाला है। तो चतुर्थ दृष्टि शुक्र पर जाएगी तो ये धन को प्रबल करने के लिए या 12 भाव संबंधित जो भी विषमताएं अभी तक आप फेस कर रहे थे उनसे संबंधित आपके जीवन में जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो आपकी दूर करने के लिए। वहीं षष्ठ भाव में मंगल का आना, देखिए आप किसी को इस दौरान धन ना दें। अगर इस दौरान आप किसी को धन देंगे तो ये आपके लिए तो कम घातक होगा, सामने वाले के लिए ज़्यादा घातक होगा, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि दादा धन लेता है और पोता भी इस स्थिति में नहीं आता है कि वो सामने वाले का धन चुका दे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति धन चुकाने के लिए प्रयत्न नहीं करता या प्रयासरत नहीं होता। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि जो द्वादश स्थान पर जा रही है, द्वादश स्थान पर सबसे पहले देखिए मंगल एक उग्र ग्रह है, इनको क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई तो रातों की नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। अब जिन लोगों के लिए अच्छे होंगे वो क्या होगा, कैरियर संबंधी अपने जो आगे बढ़ोतरी के लिए प्रयासरत रहेंगे। लेकिन जिन लोगों के लिए मंगल अच्छा नहीं होगा वो लोग क्या होगा, अपने कैरियर की स्टेब्लिश करने के लिए ही संघर्ष करते रहेंगे। मतलब जिम्मेदारियां इस समय थोड़ी सी बढ़ेंगी, रातों की नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। विदेश संबंधी कार्य इस समय सुचारू होंगे क्योंकि आप इस समय ना भाग दौड़ से डरेंगे ना ही आप किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने से डरेंगे। मतलब मोस्टली मंगल की ऊर्जा इस समय काफ़ी जोशवर्धक रूप लेने जा रही है, जिस कारण से आपके आगे अगर इस समय पर जिम्मेदारियों का जमावड़ा भी है तो भी आप उनको एक के बाद एक बहुत ही सटीकता से मैनेज कर सकने में सक्षम होंगे। ऊर्जा इस समय बहुत अच्छी तरीके से कार्य करती हुई दिखाई देगी। वहीं भूमि वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है, लेकिन हाँ अगर अन्य किन्हीं दीर्घकालिक टर्म्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए लाभप्रद रहेगा। इन्वेस्टमेंट आप गोल्ड में भी कर सकते हैं क्योंकि पुनर्वसु में मंगल का गोचर हो रहा है और गोल्ड में इस समय अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के लिए भी देखिए मंगल बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। कोर्ट कचहरी संबंधी चीज़ों में यदि किसी प्रकार से विषमता आ रही है उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। अष्टम दृष्टि सीधे मंगल को देखेगी तो यह ऊर्जा आपके लिए काफ़ी शक्ति वर्धक रूप लेती हुई देखी जाएगी। हालांकि ये त्रिक भाव में बैठकर आपके लग्न को देखेंगे जिससे क्या होगा, थोड़ा सा निगेटिविटी का टच तो रहेगा, लेकिन चीज़ें जो होंगी आपके लिए मैनेज कर सकने में, क्योंकि अगर धीरता के साथ अगर उग्र होकर आप कार्यों को संभालने का प्रयास करेंगे तो उग्र होकर तो चीज़ें बिगड़ेंगी ही, टूटेंगी और हो सकता है सदैव के लिए टूट जाए। तो इसलिए देखिए जितना आप संयम का और धैर्य का पालन करते रहेंगे
उतना ही चीज़ें जो हैं आपके लिए बेहतर स्थिति में जाती हुई देखी जाएंगी। अब आपके लिए जो समय रहेगा वो आपके लिए काफ़ी लाभ को बढ़ाने वाला होगा, आपकी चीज़ों को मैनेज करने में आपकी मदद करने वाला होगा, और साथ ही साथ इस चीज़ में आपकी ऊर्जा, क्योंकि मैंने बताया ना, मंगल जिस भाव से संबंधित अपना कार्य करते हैं या जिस भाव में अपना प्रभाव देते हैं, वहाँ से संबंधित व्यक्ति के अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वह व्यक्ति अगर पर्वत को भी काट कर अगर वहाँ से जल निकालने की बात करे तो वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ऊर्जा में किसी प्रकार की कमी होती है, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपके अंदर क्रोध अधिक बढ़ जाता है। क्रोध देखिए उन्हीं लोगों का बढ़ता है जो अपने धैर्य का दामन छोड़े रखते हैं। धैर्य का दामन छोड़ना यह मंगल की स्थिति से किसी भी तरीके से सही नहीं है। अब इस समय पर अगर आपके अंदर क्रोध की उद्दंडता रही तो फिर समझ लीजिए चीज़ें आपके लिए सही नहीं होंगी। तो इसलिए संयम और धैर्य का दामन पकड़े हुए थोड़े से मंगल के उपायों को करते रहें, क्योंकि षष्ठ स्थान पर बैठकर ये प्रभाव देंगे। और देखिए मंगल की ऊर्जा ज़्यादातर कुंडलियों में अच्छी नहीं प्राप्त होती। विशेषतः आजकल जिस परिवेश में हम जीवन जी रहे हैं वहाँ पर मंगल की ऊर्जा ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। तो इसके लिए देखिए आप बीज मंत्र का जप भी कर सकते हैं। ओम अंग अंगारकाय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करते रहें। हनुमान जी को सुंदरकांड का पाठ करके सुना सकते हैं। आप हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, और साथ ही साथ लाल रंग की वस्तुएं, रक्त वर्ण जो होती हैं, उनको दान करना आरंभ करें। वैसे तो किसी ज़रूरतमंद को दान करें, लेकिन अगर ज़रूरतमंद आपको उपलब्ध नहीं है तो आप इसको धर्म स्थान पर भी दान कर सकते हैं। विशेषतः मंगल की ऊर्जा को सही करने के लिए एक और अच्छा उपाय है कि अपने कुटुंब के लोगों के साथ, जो आपके रिश्ते में भाई लगते हों या आपके ही स्वयं के भाई हों, ऐसे लोगों के साथ मंगलवार के दिन कम से कम थोड़ा सा मीठा अवश्य खाएं। देखिए दही में शहद मिलाकर खाने से भी मंगल की ऊर्जा काफ़ी हद तक बैलेंस होती है। तो देखिए मंगल की ऊर्जा को बैलेंस रखना तो बहुत आवश्यक होता है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें और भी थोड़ी सी